और चलिए चित्रकूट का रुख कर रहे हैं, जहां आज मुख्यमंत्री मोहन यादव यहां पर मौजूद हैं और हवाई सेवा का वो शुभारंभ कर रहे हैं। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। बीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री जुड़े हैं। हम लोग संपूर्ण मध्य प्रदेश में उजागर करना चाहते हैं। जहाँ शहरी क्षेत्र में हम लोग बात करें, 2014 में पूर्ण मध्य प्रदेश में केवल 13 देश के शहरों के साथ जुड़ा। आज वही मध्य प्रदेश 2.5 गुना ज्यादा देश के 31 शहरों के साथ जुड़ चुका। कहा 13 शहर, कहा 31 शहर और 2 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य दुबई और शारजा के साथ भी जुड़ चुका। जिस मध्य प्रदेश में केवल 540 एयर ट्रैफिक मूवमेंट प्रति हफ्ते होते थे, आज उसी मध्य प्रदेश में 1000 से ज्यादा एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स आज तैनात हो चुके हैं। मतलब 100 से ज्यादा प्रतिशत वृद्धि हुई। और अधोसंरचना की हम बात करें तो जहां ग्वालियर के 500 करोड़ रुपए की टर्मिनल की बात की, आज जहां मुख्यमंत्री जी बैठे हैं शेडोल में, उसी के पास जबलपुर में 425 करोड़ रुपए का भव्य नवीन टर्मिनल बन रहा है। रीवा में ATR प्लेन लाने के लिए 90 करोड़ का निवेश वहां के एयरपोर्ट के लिए किया जा रहा है। दतिया में नवीन टर्मिनल बन रहा है। सतना में नवीन एयरफील्ड बन रहा है। तो एक विस्तृतीकरण नागर विमानन विभाग का, जो मध्य प्रदेश में केवल जबलपुर, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर तक अटका हुआ था, पिछले 2 वर्षों में हमने 3 नए गंतव्य को जुड़ाने की कोशिश की है। और इसी वर्ष में इन तीनों गंतव्य तक हम लोग ट्रेन ले जाने की भी कोशिश करेंगे और मुख्यमंत्री जी के साथ इन तीनों एयरफील्ड का लोकार्पण भी करेंगे और हम ट्रेन भी लेके आएंगे। ये विश्वास सतना, रीवा और दतिया की जनता को मैं इस कार्यक्रम से देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी का सपना था कि पूरा इकोसिस्टम नागर विमानन क्षेत्र का हमें तैनात करना होगा। जिस मध्य प्रदेश में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन केवल 3 थे, ग्वालियर, भोपाल और इंदौर में, इसी वर्ष हमने उन 3 फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाकर 6 कर दिया। खजुराहो में 2 और FTO और खजुराहो में पूरे देश का नहीं लेकिन पूरे विश्व का, पूरे एशिया का पहला हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का लोकार्पण भी खजुराहो में एशिया का पहला वाला हमने कर दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व, ग्वालियर बदल रहा है, मध्य प्रदेश बदल रहा है और ग्वालियर बदलता हुआ ग्वालियर, हमारा ग्वालियर, नया ग्वालियर। चाहे हम नया 1000 बिस्तर की अस्पताल की बात करें, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की बात करें, 1500 करोड़ रुपए का ग्वालियर का एलिवेटेड रोड की बात करें, नया टर्मिनल, एयर टर्मिनल की बात करें, 500 करोड़ का नया रेलवे स्टेशन की बात करें, भव्य रूप महाराजवाड़ा की बात करें, ग्वालियर चमकता हुआ सितारा मध्य प्रदेश के पटल पर नहीं लेकिन राष्ट्रीय पटल पर उभारने का संकल्प प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे स्थानीय सांसद शेजवलकर जी के नेतृत्व में, प्रदोप सिंह जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर इसे साकार कर पाएंगे। इसका पूर्ण विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ ग्वालियर के वासियों को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं और संपूर्ण इतना अलौकिक दृश्य दिखाई दे रहा है। भगवान राम का वो समय जब उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे भारत की एकात्मता का जब उन्होंने संक्रांत किया और हम सबको रोमांचित किया, सनातन संस्कृति का परचम लहराया। और सौभाग्य की बात है हम अपने 2 एक तरह से महापुरुष को बोल सकते हैं काल के प्रवाह में, जिनको भगवान राम और भगवान कृष्ण के नाम से जाना गया। पूरे भारत का दृश्य अपनी आंखों के सामने लेकर आए। तो एक उत्तर से दक्षिण गए, दूसरे पूरब से पश्चिम गए।
और इसमें पूरा हमारा देश समाहित हो जाता है। हम सबका सौभाग्य है आज के इस दौर में हवाई यातायात का इतना ज्यादा महत्व है, इसको मैं दोबारा दोहराऊंगा नहीं, लेकिन गालोर ऋषि की धरती, पावन तपोभूमि, माधव महाराज ने रेल मार्ग के माध्यम से जिस प्रकार से लगातार सौगातें दी थी, उसी प्रकार से माननीय सिंधिया जी के माध्यम से हवाई यातायात की एक के बाद एक हमको सौगातें मिलती जा रही है। आज के इस अवसर पर हमारे अपने महारानी लक्ष्मीबाई की बलिदान भूमि, भारतीय राजनीति के आकाश, हमारे पितृ पुरुष आजाद शत्रु अटल जी की जन्मभूमि पर एक नई सौगात की मैं बधाई देना चाहूंगा। और जिस प्रकार से मैंने कहा है कि माननीय मोदी जी का जीवन के सब क्षेत्रों में भारत को आगे बढ़ाने का, अपने देश को आगे बढ़ाने का जो संकल्प है, और खास करके नई टेक्नोलॉजी का, नए नए संसाधनों का, नए मार्ग का, तो उनके नेतृत्व में हवाई अड्डों का, हवाई यातायात को सुगम बनाने का जो अभियान चलाया है, निश्चित रूप से आज का ये दिन हमारे लिए बहुत अद्भुत है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के द्वारा आज हम जो नई शुरुआत कर रहे हैं, देश के सिलिकॉन वैली बेंगलुरु से हमारा अपना ग्वालियर, हमारा प्रदेश जुड़ रहा है, ये हमारे सौभाग्य की बात है। और ये भी हम सब जानते हैं कि बेंगलुरु की पहचान कई कारणों से है, IT के सेक्टर में भी है, हेल्थ के सेक्टर में भी है, एजुकेशन के सेक्टर में भी,